बुलेटिन के इस हिस्से में पहले देखते हैं इंडिया की खबरें। शुरुआत करते हैं हैदराबाद से। एनआरसी और सीएए के खिलाफ एहतजाज के लिए हैदराबाद शहर सड़कों पर निकल आया। हजारों लोग हफ्ते की दोपहर धरना चौक और आसपास के मकामात पर जमा हुए। कई तंजीमों की अपील पर यह मिलियन मार्च निकाला गया। इस मौके पर सरों का एक समंदर देखा गया। इस एहतजाज में जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने हिस्सा लिया। पुलिस ने एहतजाज के मकाम पर सिर्फ 1000 लोगों को जमा होने की इजाजत दी थी, लेकिन ये इजाजत महज रस्मी कार्रवाई रही और लोग बड़ी तादाद में धरना चौक और आसपास के मकामात पर जमा हुए। शहर के कई मकामात से मोटरसाइकिलों, कारों और पैदल सफर करते हुए लोग धरना चौक की तरफ बढ़ने लगे। इस मार्च की कामयाबी से सीएए और एनआरसी के खिलाफ हैदराबाद और इंडिया के मूड का इजहार होता है। इस मार्च में न सिर्फ मुसलमानों बल्कि अलग अलग फिरकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अवाम की बड़ी तादाद को देखते हुए पुलिस ने धरना चौक के करीब एनटीआर स्टेडियम को भी खोल दिया, जहां हजारों एहतजाजी जमा हुए। एहतजाजियों की तादाद अंदाजों से कहीं ज्यादा थी। एहतजाजियों ने इनकलाब जिंदाबाद और नरेंद्र मोदी डाउन डाउन जैसे नारे लगाए। बाज़ लोगों को आज़ादी आज़ादी के नारे लगाते हुए भी देखा गया। लोग तिरंगे थामे हुए थे। कई लोगों के हाथों में एहतजाजी बैनर्स थे। एहतजाज में हिस्सा लेने वालों ने खुलकर अपने जज्बात का इजहार किया। मैं तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ, मैं थोड़ा सामने जगह दीजिए। मीडिया के लोग नीचे आ जाइए। आप लोग मीडिया के लोग स्टेज से नीचे उतर जाइए। आप लोग मीडिया के लोग स्टेज से नीचे उतर जाइए, सामने आ जाइए। यहाँ एक एहतजाजी मीर फारूक अली ने कहा कि मरकजी हुकूमत को अब मालूम होगा कि अवाम एनआरसी और सीएए के ताल्लुक से क्या जज्बात रखते हैं। उन्होंने कहा कि यह एहतजाज सिर्फ सीएए और एनआरसी के बारे में नहीं है, बल्कि मोदी हुकूमत बनने के बाद माइनॉरिटीज़ पर होने वाली ज़्यादतियों के खिलाफ है। कई औरतों और बुजुर्गों ने भी एहतजाज में हिस्सा लिया। नौजवानों और स्टूडेंट्स का जोश देखने लायक था। कई स्कूलों और कॉलेजों से बच्चों को मार्च में हिस्सा लेने के लिए जल्द छोड़ दिया गया। बिजनेस कम्युनिटी ने भी बढ़ चढ़ कर एहतजाज में हिस्सा लिया। पुराने शहर के कई मकामात पर दुकानें बंद देखी गईं और दुकानों के मालिकीन और मुलाजिमीन ने मिलियन मार्च में हिस्सा लिया। एहतजाज में हिस्सा लेने वाले एक नौजवान शफकत ने अपने तासुरात बयान करते हुए कहा कि एनआरसी ने पूरे हैदराबादियों को एक कर दिया है। एक माहिर तालीम फजलुर रहमान खुर्रम ने एहतजाज में हिस्सा लेते हुए बताया कि ये लड़ाई हिंदुस्तान की जमहूरियत और हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए है। उन्होंने कहा कि आज हैदराबाद हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए सड़कों पर उतर आया है।